श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म। उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब, चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए, अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी। शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब से आप इस उपाय को कर लेंगे। शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब, गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई एक रुपया नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, न कभी उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हां, गुप्त शत्रु हैं हमारे, या
पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है, इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे। पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे? 24, यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचे कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है। जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एकाध व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है, और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना? यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकें, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तिले के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मंगलवार कर्ज मुक्ति धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय। मंगलवार के दिन 1 गिलास पानी में 2 लंग डाल देना, बड़े से बड़ा कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा। देखिए, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कर्ज को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, किसी न किसी व्यक्ति से आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, और जो पैसा आपने लिया है वह आप चाहकर भी नहीं दे पा रहे हैं। तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, कर्जा कभी भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं लेता है। उसके घर में अगर कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, बड़ी बीमारी आ जाए, तो ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों से पैसा लेना पड़ जाता है। और जब घर में पैसा कम हो और उस पर भी हम कर्ज ले लें, तो वह पैसा देना आसान नहीं होता है। अब आपको इस कर्ज जैसे जंजाल से बाहर निकालेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं और आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को भी यह दूर कर देते हैं। संकट मोचन हनुमान जी पर विश्वास करके
अगर आपने एक बार मंगलवार के दिन यह उपाय कर लिया, एक गिलास पानी में 2 लौंग डालकर, बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको करना है। ऐसा समझ लीजिए कि कर्जे से तो छुटकारा दिलेगा ही, आपको कभी भी मतलब कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और भविष्य में कभी ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी कि आप धन को लेकर परेशान रहे। तो जो लोग पैसे को लेकर, धन को लेकर परेशान हैं, बहुत ज्यादा, जिनके घर में निर्धनता रहती है, जिनसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और कर्जे से जो परेशान है वो तो विशेषक इस उपाय को करें। करके देखिए। अभी तक आपने बहुत से उपाय किए होंगे, क्योंकि जिनके सर पर कर्जा होता है या जिनके जीवन में दुख है, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, वो लोग हमेशा ही उपाय करते हैं कि कोई तो उपाय काम में आ जाए किसी तरह, तो यह कर्जा सर से उतर जाए, कोई तो ऐसा हल मिल जाए कि हम अपने जीवन में इस कर्जे को दूर कर सकें, कर्जे से छुटकारा हमें मिल जाए। तो देखिए, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह मंगलवार का उपाय है, संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है। और एक बार अगर इस उपाय को आपने सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी आपके जीवन का दुख है वह दूर होकर रहेगा। तो देखिए, संकट मोचन हनुमान जी ने जिस तरह से भगवान श्री राम के संकटों को दूर करा था, उसी तरह से आपके जीवन के संकटों को, कष्टों को, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करने स्वयं संकट मोचन हनुमान जी आते हैं। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं, मंगलवार के दिन तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको यह उपाय करना है, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप भी संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो सबसे पहले जयकारा लगा दें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना है आपको, क्योंकि भगवान राम का नाम आते ही ना संकट मोचन हनुमान जी दौड़े चले आते हैं आपके जीवन के कष्टों को दूर करने। तो इसीलिए भगवान राम का जो नाम है वो उन्हें सबसे प्रिय है। तो जयकारा जरूर लगाएं, जय श्री राम। आप जरूर लिखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना, साबुत लौंग लेनी है, क्योंकि टूटी हुई लौंग अगर आप लेते हैं तो उपाय काम नहीं करेगा। साथ ही साथ एक गिलास में या एक कटोरी में आपको शुद्ध जल लेना है, पानी लेना है और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। ठीक है ना, ये उपाय आप अपने घर पर ही करेंगे, घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और जो आपने गिलास लिया है या कटोरी में पानी लिया है, उसी के अंदर आपको वो दोनों लौंग डाल देनी है। साबुत लौंग जो आपने ली थी, दोनों लौंग आपको डाल देनी है। और फिर आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार करना है? 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो देखिए, 7 बार ना कर पाए तो एक बार तो आपको जरूर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है ना। आप यहां पर जय श्री राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बाकी हनुमान चालीसा कर लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है, ठीक है ना। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब जब आप पाठ कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि वह जल उठाना है और महादेव की शिवलिंग पर जाकर आपको यह जल चढ़ाना है। तो महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ा देंगे और जो 2 लौंग आपने इसके अंदर डाली थी, वह दोनों लौंग आपको घर पर लेकर आना है, वहां छोड़कर नहीं आना है, घर पर लेकर आना है। तो मंगलवार से आपको यह कार्य शुरू करना है, मतलब मंगलवार से यह उपाय आपको करना है और शनिवार तक करना है, ठीक है ना। तो एक मंगलवार से शुरू करके शनिवार तक आप यह उपाय करेंगे और इस तरह से आपके पास कितनी लौंग इकट्ठी हो जाएंगी? आपके पास 10 लौंग इकट्ठी हो जाएंगी। देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार 5 दिन हो गए, ठीक है ना। तो 5 दिन के हिसाब से आपकी 2-2 लौंग अगर आप लगाते हैं तो 10 लौंग आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। अब एक सरसों तेल का दीपक आपको यहां पर तैयार करना है और इसमें सारी लौंग आपको डाल देनी है, जो सरसों तेल का आपने दीपक तैयार करा है, ठीक है ना। इसी दीपक के अंदर आपको वो 10 की 10 लौंग डाल देनी है और शनिवार के दिन शाम के समय में आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस दीपक को जला देना है। कहाँ जाकर जलाएंगे? पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है जिसमें 10 लौंग आपने डाली हैं। इस चीज का ध्यान रहे कि शाम के समय में आप जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे और दीपक जलाकर आएंगे। किस दिन जलाना है? शनिवार के दिन, क्योंकि आपने यह मंगल से उपाय शुरू किया था और यह उपाय आपने कब तक किया है? शनिवार तक किया है। और शनिवार के दिन जो लास्ट दिन होगा शनिवार का, उसी दिन आपको क्या करना है कि सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है।
10 की 10 लौंग उसमें डालनी है और पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आ जाना है। तो देखिए, दोबारा से आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो। अगर इसके बाद भी आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके जीवन में कर्ज से जुड़ा हुआ, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, वह भी आपके जीवन से दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से अटकी थी, पूरी ही नहीं हो रही थी, जीवन में वह मिल ही नहीं रहा है जो चाहिए, तो एक बार इस उपाय को करिए, तो फिर देखिए कैसे नहीं मिलता है। जीवन में जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कलयुग के देवता संकट मोचन हनुमान जी सबसे जल्दी मनोकामना को पूरा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो लोग शनि की पीड़ा से परेशान हैं, देखिए शनि की पीड़ा बहुत कष्टकारी होती है, क्योंकि शनि देव जो है यह कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम तो शनिदेव का ही है ना। तो अगर व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल कौन देता है? शनिदेव देते हैं। और अगर भूल चूक हो जाती है तो फिर व्यक्ति के जीवन में कष्ट भी आते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 ही शनि ढैया है ना। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि की पीड़ा हो ने भी आपको परेशान कर रखा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करते हैं या उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, विशेषकर शनिवार के दिन, तो कभी भी शनिदेव आपको परेशान नहीं करते हैं, न उनकी पीड़ाएं परेशान करती हैं। और चाहे तो शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो देखिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही कल्याणकारी उपाय है। और ऐसा समझ लीजिए, हर दिशा से, हर तरफ से आपको धन देता है, सुख देता है, मनोकामना आपकी पूरी होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। तो उपाय ऐसा है जो हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी देखिए, उपाय थोड़ा कठिन तो है। अगर कुछ भी इसमें नहीं समझ आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई कर सके। देखिए, जब भी आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं, लास्ट तक बिना काटे काटे, तो उपाय आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को काट कर स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से बीच की लाइनें छूट जाती हैं और उपाय अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। बाकी तो हमने उपाय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जयकारा आपको जरूर लगाना है, सच्ची श्रद्धा से। आज जय श्री राम लिखकर ही जाना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।